बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, हमारे माल में, औलाद में, हमारे इल्म और अमल में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें जी, आज बनेंगे जी करेला प्याज। और करेले प्याज के लिए ये चीज़ें मैंने सामने रखी हैं आपके लिए। करेले होंगे, प्याज पहले, प्याज का और टमाटर का पहले थोड़ी सा मसाला बनेगा और उसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। तो जी ये नए तरीके से बनाऊंगी, आप देखिएगा कैसे। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो वीडियो थी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग की लेकिन नहीं हो सकी। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्याज और एक टमाटर का मैंने मसाला बनाया है। तो वही जिस तरह हम प्याज गोल्डन करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं करेले और उनको थोड़े से तेल में फ्राई होने के लिए रख दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये प्याज और टमाटर को मैंने प्याज को हल्का सा जैसे गोल्डन करते हैं तब किया और टमाटर डाल दिए। अब मैं साथ नमक 1 टीस्पून नमक, 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी और आधी चाय का चम्मच हल्दी डालूंगी। ठीक है, ये बस मसाले ये हैं। और ये ज़ीरा 1/2 टीस्पून, आधी चाय की चम्मच जो है वो ज़ीरा है। ये 3 से 4 चीज़ें टोटल है। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सरसों के तेल में ये बनाया है, क्योंकि सरसों के तेल में सब्ज़ियां बहुत मज़े की और अच्छी बनती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने करेले फ्राई हो रहे थे तो मैंने उसमें 2 चम्मच सिरके के डाले हैं। आपने यकीनन कभी ये नहीं देखा होगा, लेकिन आप इस दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा कि करेले में फ्राई करते हुए 2 चम्मच सिरके के डालें। बहुत अच्छा फ्राई होगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा जी, ये बहुत अच्छे गोल्डन से हो गई हैं, इनकी रंगत भी बदल गई है। अब यहाँ पे 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए उनको मोटा मोटा काट लिया है, बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा काट लिया है। और उनको हमने बस थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सोटे करना है, बस इतना सा करना है हमने। ज़्यादा हमने ना भूनना है ना हमने फ्राई करना है, कुछ भी नहीं करना। और साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, तो उनको मैंने मोटा मोटा क्यूब में ना कट में काट लिया है। इनको मिक्स करें। और इसके साथ अब जो चौथी चीज़ जाएगी वो है जी हरी मिर्चें। हमने इसमें तीखा जो करना है वो हरी मिर्चों से करेंगे। मैंने बिल्कुल भी इसमें लाल मिर्च कुछ भी नहीं डाला। मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, 4 वाली। और ये बड़ी कड़वी वाली मिर्चें हैं, आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सी कड़वी वाली मिर्चें हैं वो डालें। अगर लाल मिर्चें डालनी है वो आप डाल सकते हैं जी। अब ये जो मसाला मैंने भून लिया था, आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल है, क्योंकि करेलों में भी ऑयल गया था। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स होके ऑयल बराबर हो जाएगा। अब मैंने वो सारी वो चीज़ें जो फ्राई की हैं वो सारी इस मसाले में डाल दी हैं। और अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। एक दफ़ा मिक्स करके तो मैं इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी 10 मिनट, बल्कि 15 मिनट तक। 10 से 15 इतनी हल्की आंच थी, क्योंकि मैंने अब करेले क्योंकि भुने हुए हैं, प्याज भी इनको जितना चाहिए था उतना ही रखा है। इससे ज़्यादा हमने नरम नहीं करना। ना मैंने इसमें चम्मच मारूंगी, ना मैं कुछ करूंगी, ना मैंने पानी का छींटा मारा, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे हल्की आंच पे कर दें। मैंने 1-2 दफ़ा देखा ज़रूर है, ये देखें उसी तरह करेले भी हैं, प्याज भी हैं। बस हल्की सी आंच है और बस छोड़ देना, चम्मच नहीं हिलाना, बार बार देखना नहीं है। मैं आपके लिए खोल के दिखाया आपको और चेक किया था कि करेले हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, लेकिन मुझे था थोड़ा सा और हो जाए। मैंने फिर और 2-3 मिनट रखा। तो जी ये करेले बन के तैयार हैं। देखें, पसंद करें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो जी नेक्स्ट फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।